2025 खत्म हो चुका है और 2026 की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन 2025 में हमने क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चाएं होंगी। 2025 बहुत ही उपलब्धियों का साल रहा है, चुनौतियों का साल रहा है और आस्था के संगम का भी साल रहा है। चर्चाएं शुरुआत होती है महाकुंभ से, जो 144 साल बाद प्रयागराज में लगा था और इस महाकुंभ में 66 करोड़ लोग ने स्नान किए। एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा था कि 2025 की शुरुआत होती है महाकुंभ से और महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक लोग जो है आस्था के संगम में डुबकी लगाते हैं। यानी देश की आधा आबादी जो है वो प्रयागराज पहुंच जाती है। 144 साल बाद अनूठा संगम बनता है, अनूठा संयोग बनता है और वहां आस्था में अपनी डुबकी लगाने तमाम भारतवासी वहां पहुंच जाते हैं। उसके साथ भी और कई चर्चाएं होंगी, जैसे कि क्रिकेट की बात कर ले तो चैंपियंस ट्रॉफी में भारत इस बार जीत दर्ज करता है। यानी रोहित शर्मा की कप्तानी में एक बड़ी उपलब्धि हासिल होती है कि रोहित शर्मा के कप्तानी में भारत जो है चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम करता है। साथ ही क्रिकेट की एक और पहलू की बात कर ले तो महिला क्रिकेटर ने भी इस बार एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब इस बार 2025 में हुई है। यानी इस बार का साल जो है महिलाओं के लिए बेहद खास रहा है, क्योंकि महिला की टीम जो है पहली बार ये कीर्तिमान स्थापित करने में जो है कामयाबी हासिल की है। कोच अमोल मजुमदार, जिनको कबीर खान भी कहा जाता था, कबीर खान से उनके कंपेयर किए जाते थे और इनको प्रूव करते हुए अमोल मजुमदार ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को उस ऐतिहासिक जीत दर्ज कराया। लेकिन कई तकलीफों से भरा भी 2025 रहा है। अब पहलगाम हमले की बात कर ले, जहां पे हमारे कई दर्जन जो है वो शहीद हो जाते हैं, लेकिन भारत की तरफ से काउंटर अटैक ऑपरेशन सिंदूर किया जाता है और वहां भारत की तरफ से सीधे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जो वो भी दिया जाता है। यानी इस बार भारत ने यह भी बता दिया कि ये जो नया भारत है ये चुप रहने वाला नहीं है। 2025 ने यह भी सिखाया है कि नया भारत है और वो चुप नहीं रहेगा। इस बार जो है नया भारत बदला भी लेगा। यानी इस बार पहलगाम हमले के बाद सीधे काउंटर अटैक ऑपरेशन सिंदूर भी 2025 में कई सारी उपलब्धियां और अगर उधर के शिफ्ट होकर हम बिहार में फिर आ जाते हैं तो बिहार की बात करें तो बिहार में एक बड़ी विक्ट्री जो है एनडीए सरकार ने बड़ी विक्ट्री जो है वो हासिल की है। एक बड़ा उपलब्धि, यानी कई सारी पार्टियां भी आई थी। एक नई पार्टी उभर कर आई थी जनसुराज, जो काफी चर्चाओं में थी सोशल मीडिया पे। प्रशांत किशोर के साथ साथ पूरे जनसुराज पार्टी की जो चर्चा थी, लेकिन प्रशांत किशोर इसमें असफल साबित रहे। यानी 2025 जो है प्रशांत किशोर और उनके चाहने वालों के लिए थोड़ा तकलीफ भरा रहा है। लेकिन एनडीए की बात करें, एनडीए बड़ी विक्ट्री की ओर बढ़ी है। वहीं आरजेडी जो है इस बार वो भी फिसलती हुई नजर आई है। यानी 25 सीटों पे जो एक बड़ी पार्टी हुआ करती थी बिहार की, वो फिसलती हुई नजर आई है। और बात फिर घूम के हम चलते हैं तो चर्चाएं होंगी दिल्ली की। यानी दिल्ली में जो एक बम ब्लास्ट हुआ था उसकी चर्चाएं हम कर ले तो बात पहले वहां पे करते हैं कि दिल्ली में 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास कार का ब्लास्ट हुआ, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई और 20 से अधिक लोग जो है वो घायल हो गए। यानी इस हमले ने एक बार फिर से भारत को झकझोर कर रख दिया था, जब दिल्ली जो एक तरह से वहां हब माना जाता है, लोगों की भीड़ चहल पहल रहती है और वहां एक बम ब्लास्ट होता है जहां पे 12 लोगों की मौतें हो जाती है। और साथ ही हम विदेश की बात करें तो हम नेपाल चलते हैं और नेपाल के जनजे विद्रोह को भी बताते हैं कि नेपाल में सोशल मीडिया बैन के बाद एक हिंसक विद्रोह शुरू हो जाता है। ये 4 सितंबर को, जहां पे 26 जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसे बैन किया जाता है और जेनजी जो है नए जनरेशन के जो लोग हैं वो सड़क पर उतर जाते हैं। हिंसा इस कदर बढ़ जाती है कि मारकाट कत्लेआम जो है नेपाल की सड़कों पे शुरू हो जाता है। और साथ ही बात करेंगे हम तमाम और पहलुओं की, तो पूरा साल जो है एक तरह से मानिए तो चुनौती से रहा, ऐतिहासिक रहा। कई सारे कीर्तिमान भी स्थापित किए और साथ ही कई सारी सीख भी जो है 2025 ने हमें दिया है। यानी हर एक नया साल जो है हमें एक नई सीख देता है, हमें एक सीख देता है नया साल की आप
दृढ़ संकल्पता के साथ अपने काम को करते रहिए। साल में आपको हमेशा अपने जीवन में कई सारी बाधाएं आएंगी, लेकिन बाधाओं से डरना नहीं है, उससे लड़ना है। और इसी प्रकार अगर अपने बाधाओं से लड़ते रहेंगे तो अंततः जीत हासिल होगी। जैसे 2025 2026 में शिफ्ट हो गया, उसी प्रकार आपकी तकलीफें जो है, आपके जो चुनौतियां हैं, उससे आगे बढ़कर आप एक नए ऊर्जावान जीवन की ओर अपने आप को प्रकाशित करेंगे। लेकिन साथ ही सच टॉक्स की तरफ से तमाम देशवासियों को, तमाम सच टॉक्स के दर्शक को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी प्रकार से स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें सच टॉक्स।